ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। ट्रांस माना ध्यान में जाना होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। पहले बहुत पार्ट होता था ध्यान में जाने का। बाबा ने कहा उससे कोई कमाई नहीं होती है, उससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान में जाने की आश मत रखो। बाबा ने प्रश्न पूछा, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई फिर कोई कहेगा बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। अभी भी एक बहन में बाबा आ रहा है वैसा बताती है, अव्यक्त बाबा जैसी आवाज़ निकलती है। दूसरा एक भाई है, वो बोलता है मेरे में तो बाबा ही आ गया। सुन के ही बड़ा वो लगता है, हमें तो ज़रा भी विश्वास नहीं होता, लेकिन कितने लोगों को वहाँ विश्वास होता है तो बाबा से दूर हो जाते हैं। ये माया का रूप होता है, जो पहचानते हैं वो उनके उसमें नहीं आएंगे।
क्योंकि बाबा भी एक ही था, मम्मा भी एक ही थी। कई कई बाबा कहीं कहीं पे आ जाएंगे, बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आत्मा का पार्ट रहता है ना, उन आत्माओं का अपना पार्ट है, बाबा मम्मा का अपना है। वो लोग वो बोलने लग जाए बाबा इधर ही आ रहा है, मम्मा इधर आ रही है, ऐसा नहीं होता है। बाबा कहते हैं अगर ऐसे हम कहीं उनके उसमें आ जाते तो समझो माया का प्रभाव हमें पड़ गया, हम मायावश उनके उसमें सच मानने लग गए। इन सब से बाबा कहते बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश मत रखना है, आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना कोई मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को सिखाते हैं। आत्मा ही धारण करती है, परमपिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी वो स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं है। वो लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। ये कोई बड़ाई नहीं है, ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी भी किसी को कहना नहीं है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा है ना तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा और ना ही कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से विक्रम विनाश होंगे, ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम बच्चे जानते हो इन सन्यासियों आदि को तब ज्ञान तब मिलता है जब विनाश का समय होता है। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। अब जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पार्ट ही अंत का है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वो समझते हैं इन्हों के ये गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। ये भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की भी कोई बात नहीं है। ध्यान में जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बनकर भोग लगाकर आते हो, सेवादारी है ना। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं ना, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वो हैं फरिश्ते, वहाँ मम्मा बाबा को देखते हो। वो संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया। बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पार्ट होता है किसी का। जैसे ये शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना ये भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते रहते, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। ये है पढ़ाई। कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं।
अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफ़र होना है। ड्रामा के प्लानानुसार तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की महिमा है, बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामानुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता ज़रूर बनना है। बाबा आकर पढ़ाते हैं ड्रामानुसार, तुमको एक बार बाबा ने कहा इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, बाप हमको भी रचना और रचना की आदि मध्य अंत को भी हम बाप को भी और रचना की आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो, ये सब रोग मिट जाएंगे। मुख्य है ही पढ़ाई, इसमें ट्रांस आदि का इनसे ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया। बाबा कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें याद की यात्रा की बात नहीं है। हठ योगी तो ढेर हैं, वो है हठ योग और ये है बाप को याद करना। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। ये तो पढ़ाई है, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना है और पढ़ाना है। बाबा कहते तुम म्यूज़ियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की भी तकलीफ़ नहीं होगी। कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना ही नहीं है, इसमें तो करेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फेल भी हो जाते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं है। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी ज़रूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। इसमें तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती है, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाबा कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा ज़रूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहें नींद ना करो तो ये तो हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है। बाबा कहते हैं उस तरफ कुछ भी देखो नहीं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। कितने हठ योग आदि सिखाते, ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा इसलिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तभी तो पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाकर पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन, ये बात जब सुने तब धारणा हो।
तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो और कोई की भी बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि ये है ही नई बात। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्टी नहीं है सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने को क्या करो, आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है। फिर कहा चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। कई बाबा ने कहा ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद पाने वाले भी चाहिए। सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की महिमा है, वंदे मातरम भी गाया हुआ है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बड़ा राजा बनते। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो भी बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसी को भी खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा ब्रह्मा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन खाते हैं या बनाते हैं जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा। ये विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सभी तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वो भस्म हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं धंधा धोरी भले करो। क्या कहते हैं बाबा? धंधा धोरी भले करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। अब वो माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भले याद करते थे, परंतु विक्रम विनाश थोड़ी होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती है। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वो सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है।
दूसरी बात, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। क्या करना है? योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये ही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। अच्छा, सार में बाबा ने कहा, अच्छा ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, याद से भी कर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश मत रखो। शायद ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, ट्रांस में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, न तुम्हें फ़ायदा है न दूसरे को फ़ायदा है। याद में रह कर के भी कर्म विनाश होंगे, आत्मा शुद्ध पावन बनेगी। ये तो एक खेल पाल है ट्रांस में जाने का। तो बाबा ने कहा, शुरू में मुझे बहुत संकल्प होता था ट्रांस में जाने को, बहुत ज़ोर लगाती थी मैं कि ट्रांस में जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन पार्ट नहीं होता है तो नहीं जा सकते। फिर बाबा रोज़ रोज़ मुरली में यही पक्का कराता था, बच्चे ट्रांस में जाना तो पाई पैसे का वो है, खेल है, ये तो खेल पाल है, इसमें जाने की आश मत रखो। फिर मैंने आश छोड़ दी, क्योंकि अपना पुरुषार्थ से हमें अपनी आत्मा को शुद्ध पावन बनाना है। अपने पुरुषार्थ से ही आत्मा को पावन बना करके और दिव्य गुणों से सजाना है। पढ़ाई पढ़नी है, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है, योग के द्वारा आत्मा को शुद्ध बनाना है, उसके आधार पे ऊंच पद पाना है। चलिए अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।